पाठशाला में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था जंतुओं में पाचन के चरण। अब बात करते हैं मनुष्यों में पाचन क्रियाओं के बारे में, या पाचन क्रिया क्या होती है, मनुष्य में किस किस अंगों द्वारा पाचन की क्रिया होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है। आइए बात करते हैं आपके पाचन तंत्रों के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसका आप रफली स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका एक रफली स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके बाद इसका रफली स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र स्टार्ट होता है उसके मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। सबसे पहले यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ से एक नली निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका या आहार नाल, ग्रसिका या आहार नाल या ओएसोफेगस। ग्रसिका से पहले कुछ मुख गुहा में यहाँ ग्रसिका से जुड़ी हुई, मुख गुहा में ग्रसिका से जुड़ी हुई कुछ लार ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? लार ग्रंथियां क्या होती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रसिका के बाद मुख गुहा से होता है वो पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के बाद बात आती है किसकी? ग्रसिका की। ग्रसिका के बाद आती है पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका होता है, जिसे बोलते हैं क्या? आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसा, जे शेप में, जे शेप में एक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, जे शेप में एक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आमाशय। इसे कहते हैं क्या? आमाशय। आमाशय के बाद आपका एक स्ट्रक्चर और बनता है यहाँ से, इसको बोलते हैं क्या? इलियम। इसे बोलते हैं क्या? ये भाग को इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। इलियम बोलते हैं। इलियम के बाद यहाँ से एक आपका जुड़ जाता है क्या? छोटी आंत जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? छोटी आंत जुड़ जाती है। ये जुड़ जाती है क्या? एक छोटी आंत। छोटी आंत से फिर यहाँ जुड़ती है बड़ी आंत। क्या जुड़ती है? बड़ी आंत जुड़ती है। ये इधर से पीछे से होते हुए पूरे में फैली रहती है। पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके पाचन तंत्र में बड़ी आंत जो है इसे खुलती है और यहाँ पर आकर आपका उत्सर्जन हो जाता है। ये वाली आंत कौन सी है? ये वाली आंत है आपकी छोटी आंत। ये आपकी है कौन सी? बड़ी आंत। कौन सी है? बड़ी आंत है।
फिर यहाँ पर बनता है क्या, यकृत। यहाँ पर बनता है क्या, यकृत बनता है। यहाँ पर बनता है क्या, यकृत। इसे कहते हैं यकृत। और इसी पर यहाँ से एक चीज और जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। इसे कहते हैं क्या, यकृत। इसे क्या कहते हैं, यकृत। और यहाँ एक चीज और बनी रहती है, यहाँ से एक चीज और जुड़ी रहती है, जिसे बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पत्ती नुमा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय या पेंक्रियास। ठीक, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। और ये होता है कौन, मलाद्वार या गुदाद्वार बोलते हैं, गुदाद्वार। जहां से अपच भोजन एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आता है। ये आपका है मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या है ये, मनुष्य का पाचन तंत्र है। सबसे पहले आपका मुख से स्टार्ट होता है। इसे इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिसमें आपकी जीभ आती है, जिसमें आपके दांत आते हैं, जिसमें आपकी लार ग्रंथियां आती हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मुख। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। इसको बोलते हैं मुख गुहा, या पूरे को बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। यहाँ पर आपकी होती है क्या, जीभ होती है। इसके पीछे से सटा हुआ आपकी कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी ये ग्रसिका या आहार नाल जाती है। इसे क्या कहते हैं, या फिर आहार नाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। छोटी आंत की अगर आपकी लंबाई की बात की जाए तो छोटी आंत आपकी होती है कितनी, 7 मीटर की। छोटी आंत होती है कितनी, 7 मीटर की। और बड़ी आंत होती है कितनी, 1.5 मीटर की। अब ये बड़ी है 1.5 मीटर की है, छोटी है 7 मीटर की। छोटी आंत आपकी लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत आपकी चौड़ाई में बड़ी होती है। छोटी आंत आपकी लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत आपकी चौड़ाई में बड़ी होती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मुख गुहा की बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी कौन सी, मुख गुहा या बकल कैविटी। क्या होती है, मुख गुहा। सबसे पहले अगर आप भोजन इंटेक करते हैं तो आपके मुख गुहा से होता हुआ तब ग्रास नली में पहुंचता। मुख गुहा में होता क्या क्या है, मुख गुहा में भोजन का पहला चरण होता है। भोजन का पहला चरण होता, जिसमें जीभ तथा दांत
जीभ तथा दांत व लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक रफली आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए मुख गुहा का। मुख गुहा का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मान लीजिए आपके कुछ ऐसे कैसे ऐसे 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 ये आपके दांत हैं। ये क्या है? दांत। ये दांत है। इसके बीच में आपकी जीभ है। इसके बीच में क्या है? जीभ है। क्या है? जीभ है। ये क्या है? जीभ है। जिसमें आपके दांत आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 तरीके के आपके दांत होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्या? कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। इसको कौन से दांत बोलते हैं? कृंतक दांत, जो आपके जन्म से निकलते हैं। फिर होते हैं कौन से? रदनक। फिर क्या होते हैं? फिर होते हैं रदनक, जो आपके दो दो जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। फिर आपके आते हैं अग्रचवर्ण। फिर आपके आते हैं कौन से? अग्रचवर्णक, जो होते हैं 4। फिर होते हैं चवर्णक। कौन से? चवर्णक। 2 जोड़ी होते हैं, 4 होते हैं। और ये अग्र चवर्णक होते हैं आपके 6। कृंतक जो है आपके जिसे बोलते हैं दूध के दांत। और रंधक आपके काम करते हैं किसमें? कोई चीज को चीरने फाड़ने का काम आता है। जो भी आपकी कठोर वस्तुएं होती हैं उसको एक उतरने का काम करते हैं। अगर चवरने का काम क्या है? कुछ पीछे आप जब दांत, जो आपकी मुख गुहा होती है उसमें क्या होता है? ये भोजन को पीसने का काम करता है। और ये आपके चवर्णक होते हैं जो और बारीक भोजन को पीसते हैं। जीवा का क्या काम होता है? जीभ आपकी होती है स्वाद को चखने का काम होती है और भोजन को उलटने पलटने का काम करती है। जब आपके मुंह में या मुंह गुहा में जब भोजन होता है तब उसको भोजन को उलटती और पलटने का काम करती है। यहाँ पर आपको स्वाद महसूस होता है कौन सा? तीखा। कौन सा होता है? तीखा होता है। यहाँ पर आपको सबसे पीछे जो जीभ होती है वहां पर, यहाँ पर जब भी आपको कड़वा लगता है तब यहाँ पर पीछे की ओर कड़वा लगता है। फिर होता है आपका कौन? यहाँ पर होता है कौन? यहाँ पर एक स्वाद होता है जिसे बोलते हैं खट्टा स्वाद। यहाँ पर आपका खट्टा स्वाद ज्यादा महसूस होता है। यहाँ पर मीठा स्वाद लगता है। कौन सा स्वाद लगता है? मीठा स्वाद लगता है। यहाँ पर ना आपको नमकीन स्वाद महसूस होता है। तो ये मुख गुहा की बकल कैविटी की आपकी पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरा आपका बकल कैविटी या मुख गुहा कहलाता है, जिसके अंदर आपके दांत आते हैं, जीभ आते हैं और कुछ लार ग्रंथियां आती हैं। लार ग्रंथियां में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लार एक निकलती है जिसे बोलते हैं तालुई। क्या बोलते हैं? तालु।
टॉलोइन लार जो होती है, टॉलोइन लार, ये जो स्टार्च होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। टॉलोइन लार में जो स्टार्च बनता है, सबसे पहला अगर कुछ पूछा जाए कि आपका भोजन सबसे पहले कहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो आपके मुंह गुहा से सबसे पहले भोजन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च बनता है। स्टार्च को ये माल्टोज या सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा ये टॉलोइन एंजाइम जो होता है वो लार ग्रंथियों से निकलता है और स्टार्च या मंड बोलते हैं इसे हिंदी में, मंड को पचाने का काम करता है, पचाने का काम करता है। मुंह गुहा की बात आती है आपकी ग्रसिका की। मुंह गुहा के बाद बात आती है किसकी? ग्रसिका। किसकी बात आती है? ग्रसिका। ग्रसिका ये क्या करती है? भोजन को ना ही डाइजेस्ट करती है और ना ही यहाँ किसी एंजाइम या लार ग्रंथियों का सिक्रीशन होता है। ये भोजन को सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करती, पहुंचाने का कार्य करती है, कार्य करती। ग्रसिका में जो कुछ आपके फूड होते हैं, फूड को निगलने का काम करती है और उसको आमाशय तक पहुंचाती है। ग्रसिका क्या करती है? आप जब फूड इंटेक करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको पीसते हैं, उसको बारीक बारीक पीस के जब आप उसको निगलते हैं, जो आपकी ग्रसिका के थ्रू आपके आमाशय में पहुंचता है। अब बात करते हैं किसकी? आमाशय। ये आप डायग्राम रफली आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 से 3 नंबर आपको सिर्फ इस डायग्राम के लिए। बात करते हैं किसकी? आमाशय। किसकी हेडिंग है आपकी? आमाशय। तीसरी हेडिंग है कौन सी? आमाशय। इसमें गैस्ट्रिन नामक, गैस्ट्रिन या गैस्ट्रोजन या गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्राव होता है या हार्मोन्स बनता है। हार्मोन बनता है जो इसमें ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि होती है। इसमें जो जठर ग्रंथि को सक्रिय करती है, सक्रिय करती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। स्राव होता है। तथा अग्नाशय से
अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस या अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस तथा यकृत से पित्त रस का स्राव होता है और आमाशय में HCl का स्राव होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। इसमें HCl नामक रस पाया जाता है आमाशय में, जो क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और जो हमारा निगला हुआ जो ज़्यादा भोजन आपके मुँह गुहा में नहीं घुस पाता, ना ही वो टुकड़ों में टूट पाता है, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद ऑसोफेगस से होता हुआ या ग्रसिका से होता हुआ आपके पहुँचता है आमाशय में। आमाशय क्या करता है, इन टुकड़ों को HCl के सिक्रीशन से बारीक कर देता है या उसे गला देता है। उसको गलाने के बाद अग्नाशयिक रस और यकृत रस, अग्नाशयिक रस में या अग्नाशय में कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता। अग्नाशयिक रस क्या करता है, इस अम्लीय को क्षारीय में बना देता है। जब अग्नाशय क्या करता है, अम्लीय को क्षारीय कर देता है, जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम या भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। उसके बाद उसे एलम या एलियम से भेजकर जो आमाशय से ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे इलियम बोलते हैं, इलियम से होता हुआ आपकी छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में कुछ आपके एंजाइम का सिक्रीशन होता है। छोटी आंत में आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे पेप्सिन, फिर इसे छोटी आंत में, भेज दिया जाता है तथा यहाँ पर कुछ एंजाइम का स्राव कर, यहाँ पर एंजाइम का सिक्रीशन होता है, स्राव कर भोजन को अवशोषित करते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है पेप्सिन होता है तथा एरप्सिन होता है, तथा एमाइलोक्सन होता है, पेप्सिन क्या करता है, जो भोजन में
वसा होती है उसको अवशोषित कर उसे क्षारी बना देता है। और इरेक्सिन क्या करता है, भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है। एमाइलेक्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अम्लीय क्षारी बना देता है। तथा बात करते हैं इसका छोटी आंत में ज्यादातर, यानी आपका क्या होता है, भोजन छोटी आंत में ही पाचन क्रिया भोजन छोटी आंत में ही पाचन क्रिया पूरी कर लेता है। उसके बाद इसे श्वसनांत में या इलियम में भेज दिया जाता है, या इलियम से होता हुआ ये बड़ी आंत में पहुंचता है। ये क्या करता है, छोटी आंत से होता हुआ आपकी छोटी आंत में ही सारा भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में ही सारा आपका पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद इसे इस छोटी आंत में ही कुछ आपके एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्रोटीन को अलग और वसा को अलग और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लेते हैं। उसके बाद श्वसनांत नामक एक आपका पार्ट पाया जाता है जो छोटी आंत के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चौथा है आपका श्वसनांत। इसमें क्या होता है, जितना भी यहाँ भी कुछ आपके एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे तो आपके होते हैं माल्टेज एंजाइम होता है, या सुक्रोज एंजाइम होता है, या सुक्रोजन को आप माल्टोज को जब ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है या ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पर आपका छोटी आंत से भोजन आता है कहाँ, श्वसनांत में। छोटी आंत से भोजन को ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में, तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर रुधिर की सहायता से ऊतक तक तथा फिर कोशिका व कोशिका द्रव्य में पहुंचा दिया जाता है।
शेष अपच पदार्थ जो आपकी पांचवी हेडिंग है आपकी गुदा द्वार, शेष अपच पदार्थ, शेष अपच पदार्थ को उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये था मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके मुख गुहा से होता हुआ ग्रसिका तक, ग्रसिका की सहायता से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इसको छोटी आंत में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर वहां पर आमाशय में क्या होता है, सबसे पहले आपकी गैस्ट्रिक नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस का स्राव होता है और वहां पर आमाशय में HCl बनता है। HCl भोजन को टुकड़ों में टूटता है, उसके बाद उसको छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो उसे भोजन को और पचाते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के लिए छोटी आंत में आपके वो विली पाई जाती है जिसे रसांकुर बोलते हैं। रसांकुर के थ्रू ही ये ऊतिका और कोशिका तक पहुंचता है।